प्रदेश के सरकारी स्कूल में नौजवान शिक्षिका प्रियंका दीक्षित ने बच्चों को सबके नाम याद करा दिए, लेकिन जिस सरकारी सिस्टम के जिम्मे एक टीचर को उसके कर्तव्य निभाने की ताकत देना है, वो तो जनता को पप्पू समझता है। क्यों, बता रहे हैं संवाददाता रणवीर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दीनदयाल उपाध्याय नगर के चहनिया ब्लॉक के खैरुद्दीनपुर गांव में और यहाँ पर क्लास 4 में पढ़ा रही हैं प्रियंका दीक्षित। यहाँ मुझे 68,500 में पोस्टिंग हुई है, जिसमें जिला आवंटन में मुझे यहाँ डाल दिया गया है चंदौली जिले में। ज्वाइनिंग कब हुई थी? ज्वाइनिंग हमारी है 7 सितंबर 2018। 7 सितंबर। तो अभी ये जो 4-5 महीने हुए हैं, इसमें सैलरी मिली? नहीं, अभी हम लोगों को एक पैसा भी नहीं मिला है। तो हालत ये है कि सरकारी नौकरी के लिए पहले बच्चे तैयारी करते हैं, सरकार की कृपा होगी तो भर्ती निकलेगी, भर्ती निकली तो बिना पेपर आउट परीक्षा हो जाए तो भगवान को प्रसाद चढ़ाइए, परीक्षा का परिणाम तय वक्त में आ जाए तो बड़ी बात है, परिणाम में धांधली की शिकायत ना हो तो वैष्णो देवी हो आइए, मामला अदालत में नहीं लटका तो भर्ती मिल जाती है, भर्ती मिल जाती है तो 5 महीने बीत जाते हैं पर सरकार सैलरी नहीं दे पाती। मैं इस वक्त कक्षा 4 में बैठा हुआ हूँ और इन बच्चों की किताबें देखते देखते अचानक एक किताब पर मेरी नजर गई जिसका नाम है कार्य पुस्तिका गिनतारा। और इस किताब को ऐसे ही पलटते हुए एक सवाल पर मेरी निगाह गई और इसमें लिखा है कि रीता की मासिक आय 10,000 रुपए है, यदि उसका खर्च प्रति माह 9500 रुपए है तो उसकी बचत पता करने के लिए क्या करेंगे। सवाल ये कि आखिर जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो लोगों का खर्च कैसे होगा, और खर्च नहीं होगा तो लोग अपनी जिंदगी जिएंगे कैसे। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में ही सितंबर महीने से बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी वंदना पाल उठा रही हैं। फिर हम क्या उतारेंगे यहाँ पे? ये बच्चों को जोड़ना घटाना सिखा रही हैं, लेकिन भर्ती के 5 महीने बाद भी सरकारी टीचर को सैलरी नहीं मिली तो जिंदगी बुढ़ा भाग में बीतने लगी। सब लोग पूछ रहे हैं कि भैया आप खर्चा करो, सैलरी आ गई, अरे जॉब लगी है, गवर्नमेंट जॉब लगी है, पर कहाँ से हम किसको क्या बोलें और क्या दिखाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी की जॉब लग गई है तो सैलरी मिल जाए तो वो भी थोड़ी अच्छी हो जाए, खुश हो जाए, पर जब भी पापा का फोन आता है तो नहीं पापा कुछ आता पता नहीं चल रहा है, बस कर रहे हैं जॉब। इन टीचर को नौकरी कोई सरकारी कृपा पर नहीं मिली है, अपनी मेहनत के दम पर नौकरी पाई है। लेकिन सिस्टम का खेल देखिए, शिक्षकों की भर्ती के बाद 5 सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होना है। नियम है जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाता सैलरी नहीं देंगे। 5 महीने में उत्तर प्रदेश सरकार का सिस्टम 5 वेरिफिकेशन नहीं कर पाया। डिले का कोई कारण उस तरह से ऐसा नहीं है। देखिए, जब भर्ती होती है और नियुक्ति लोग पाते हैं अध्यापक, उसका हम लोग सत्यापन रजिस्टर्ड डाक से संबंधित बोर्ड को, यूनिवर्सिटीज को भेजा जाता है। क्योंकि संख्या जहाँ पे ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ जैसे संख्या ज़्यादा है, हम संख्या ज़्यादा है तो उतने को छटाई करके फिर संबंधित बोर्ड को, यूनिवर्सिटीज को भेजने में थोड़ा सा समय लग जाता है। चमचमाते कमरे और कुर्सी पर बैठने वाले अधिकारियों का सिस्टम क्या समझेगा दर्द को। देखिए चंदौली के रुपैठा गांव में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिका पूजा आर्या को। जब नौकरी लगी थी बच्चा 3 महीने का था, इसलिए 5 महीने से बच्चे को साथ लाकर माँ और शिक्षक दोनों का धर्म निभा रही हैं। लेकिन पूजा आर्या खुद नहीं कह सकती कि एस फॉर सैलरी, सैलरी मतलब वेतन, क्योंकि वेतन तो 5 महीने में इनको सरकार दे ही नहीं पाई। कई बार जो है बच्चे गए भी हैं, धरना प्रदर्शन हुआ है, तो फिर ये बोला जाता है कि ठीक है लग जाएगी। अभी तो 12,460 वाले जो थे उन्हीं की 8 महीने पे लगी है, तो आप लोगों की तो नई भर्ती है, अभी मतलब हो जाएगा, वेरिफिकेशन होगा तो सैलरी लगेगी। वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है? सर देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन नहीं कराया जा रहा है, अगर ऑनलाइन कराते तो अब तक सैलरी आ गई होती। ऐसे तो कहते हैं कि ठीक है डिजिटल इंडिया का जमाना है, आपकी सैलरी मतलब सब कुछ जो है अब ऑनलाइन हो रहा है, तो वेरिफिकेशन क्यों नहीं ऑनलाइन कराया जा रहा है। अब आप सोचिए, जिस दौर में हर नौकरी पेशा को अपने खाते में सैलरी क्रेडिटेड के SMS का इंतजार रहता है, जिस दौर में नौकरी पेशा आम आदमी को महीने के आखिरी में खर्च करने के लिए हाथ खींचना शुरू करना पड़ जाता है, उसी दौर के नौजवान शिक्षक पूरी मेहनत करने के बाद भी 5 महीने से वेतन नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षकों की भर्ती में ही नौकरी मिली है सौम्या विश्वकर्मा को। नौकरी तो लगी, लेकिन अब तक
एक रुपए मेहनत के नहीं मिले। कुछ महीने तो अभी तो घर से जो पैसे मिलते हैं उन्हीं पे चल रहा है। एक्स्ट्रा बर्डन किस तरह का खर्चे का? ट्रैवलिंग का बहुत हम लोग का खर्चा है, क्योंकि यहाँ पे आने जाने का कोई साधन नहीं है। कहाँ से आते हैं आप? हम तो बनारस से आते हैं। बनारस से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, कितना खर्च होता है? 2 घंटे हमें लगते हैं और हर महीने का 4000 खर्चा हमारा ट्रैवलिंग का होता है। ये शिक्षक बहुत हिम्मत करके अपना दर्द सरकार के सामने लाए हैं, वरना कई जगहों पर तो वेतन के लिए उत्तर प्रदेश में शिक्षकों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। जल्दी हम लोगों का सिला मिलेगा। इस कहानी को देखने के बाद समझिए कि देश का इसमें नुकसान क्या है। अरे वो शिक्षक कैसे लगन से पढ़ाएगा जिसे सैलरी ही ना मिलती हो, और जब शिक्षक लगन से नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे क्या खाक लगन से पढ़ेंगे, और जब बच्चे लगन से नहीं पढ़ेंगे तो क्या वो सक्षम बन पाएंगे, और जब वो सक्षम नहीं बनेंगे तो क्या होगा साहब, वो बेरोजगार होंगे, और बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है। और अब हम वो वजह आपके सामने ला रहे हैं जो आपको बताएगी कि सरकारों को आपको पप्पू बनाने की हिम्मत आखिर कहां से और कैसे मिलती है। और बड़े ध्यान से इस खबर को देखिएगा और घंटी बजाइएगा, क्योंकि आपका एक फैसला जो होता है ना, वो सिर्फ आपके हित में नहीं होता बल्कि राष्ट्र के हित में होता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में कुल 83 करोड़ मतदाता हैं, यानी देश